और हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। आखिर कैसे हाइपरटेंशन आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है जिससे स्ट्रोक, दिल का दौरा और गुर्दे की बीमारी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हाइपरटेंशन डे का मकसद लोगों में स्वास्थ्य, जीवन और हाई ब्लड प्रेशर के कारण होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। ऐसे में आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एमपी की तुलना में छत्तीसगढ़ के पुरुष और महिलाएं हाइपरटेंशन की ज्यादा शिकार हैं। वहीं देश के 24% पुरुष और 21% महिलाएं हाइपरटेंशन की शिकार हैं। मध्य प्रदेश में जहां 22.7% पुरुष हाइपरटेंशन के शिकार हैं, तो 20.6% महिलाएं भी हाइपरटेंशन की शिकार हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 27.7% पुरुष जबकि 25% महिलाएं हाइपरटेंशन की शिकार हैं। सिक्किम में सबसे ज्यादा 41.6% पुरुष हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, जबकि महिलाओं की संख्या पंजाब में सबसे ज्यादा है, 31.2% है। हाइपरटेंशन से दिल की बीमारी, किडनी और लीवर पर असर पड़ना, नाक से खून आना, लकवा होना और आंखों की रोशनी कम होने जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन और बीमारियों के बढ़ते खतरे के बावजूद देश में 10 में से करीब 7 महिलाओं और 10 में से करीब 5 पुरुषों ने कभी भी ब्लड प्रेशर की जांच तक नहीं कराई है। अब हम आपको बताते हैं कि हाइपरटेंशन से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। नियमित एक्सरसाइज करते रहें, फल सब्जियों का सेवन करें, लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, अपने वजन पर काबू पाएं, नमक का सेवन कम करें। इसके अलावा तंबाकू और शराब से भी परहेज रखना होगा। प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन ना करें। इसके अलावा अचार, पापड़, चटनी से भी दूर रखें। इनके माध्यम से भी कई बार बड़ी मात्रा में नमक आपके शरीर में जाता है। तो हाइपरटेंशन से अगर बचाव रखना है तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होगा। तो इसके अलावा और क्या कुछ करके हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी हैं, विभागाध्यक्ष हैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंदौर के। डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, डायटीशियन हैं रायपुर से। और मंजू झा जी हैं, योगा एक्सपर्ट हैं रायपुर से। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के इस खास चर्चा में। हाइपरटेंशन चूंकि वाकई में बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा वर्ग है जो इससे पीड़ित है, लेकिन उसे मालूम भी नहीं होता है कि आखिर आप इस परेशानी से पीड़ित हैं और ये परेशानी कई दूसरी परेशानियों को भी आपसे जोड़ती है। तो सबसे पहले डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी के पास मैं जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में क्या विकल्प हैं, क्या तरीके हैं, और सबसे पहली बात कि हम उनको समझें कैसे कि ये हाइपरटेंशन के संकेत हैं या फिर हाइपरटेंशन का कोई व्यक्ति शिकार है। डॉक्टर द्विवेदी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। अगर मैं सामान्य ब्लड प्रेशर की बात करूं तो वो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कहने का मतलब ये है कि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 तक होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 तक होना चाहिए। इसमें अगर मैं फिजियोलॉजिकल बात करूं तो +-10 नॉर्मल हो सकता है। उसको हम बेसल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का अलग अलग ब्लड प्रेशर हो सकता है जब तक उससे उसको कोई परेशानी नहीं हो।
लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। आजकल मैं बात करूं तो युवा वर्ग में ही ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा उनका हो जाता है। 25 साल के युवा वर्ग आते हैं या 35 साल के युवा आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा रहता है। कई बार देखने में लगता है कि उनका 140/100 है। तो 140/100 अगर आपका बीपी आ रहा है और आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपके लिए ये चिंताजनक हो सकता है। मैं अगर मेल और फीमेल दोनों की बात करूं तो 40 साल के नीचे की जो उम्र है, 40 साल के नीचे में महिलाओं में ब्लड प्रेशर पुरुषों से कम रहता है, लेकिन 50 साल के बाद जब महिलाओं का मेनोपॉज हो जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर उसी उम्र के पुरुषों से ज्यादा होने लगता है। तो ये हार्मोनल भी रहता है। कई बार महिलाओं को हम लोग देखते हैं शांत स्वभाव की होती हैं तो उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, लेकिन जब मेनोपॉज हो जाता है तो मेनोपॉज के बाद उनमें हार्मोनल जो बदलाव आते हैं उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके कारण गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अगर अचानक से उनमें ये बदलाव देखने को मिल रहा है, परिवार में बिना किसी कारण महिला गुस्सा कर रही है, चिड़चिड़ कर रही है, तनाव में रह रही है, या वो रेगुलर कंप्लेन कर रही है कि उसको सिर दर्द हो रहा है या चक्कर जैसा लग रहा है, तो सिर दर्द के साथ चक्कर जैसा या बिना किसी कारण गुस्सा आ रहा है, तनाव जैसा लग रहा है, इसको हमको ध्यान देना चाहिए और हमको बीपी जा करके चेक कराना चाहिए। कई बार आजकल लोग घर पे ही डिजिटल मशीन रखे हैं, बीपी चेक कर लेते हैं। एक ही बार में 2-3 बार बीपी चेक करते हैं तो 2-3 तरह की रीडिंग आ जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको पास के कोई भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिनका क्लिनिक है। वहाँ पर जो मरकरी वाला हमारा स्टेथोस्कोप और हमारा जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, मतलब बीपी अपैरेटस और स्टेथोस्कोप, उससे जो बीपी चेक होता है वो बहुत प्रॉपर आता है। उसमें हमको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रॉपर मिलता है। अगर आपका लगातार बीपी चेक कराने पर ज्यादा आ रहा है तब आपको दवाई लेने की जरूरत है। अगर ओकेशनली एक बार आपका बीपी बढ़ा हुआ आया तो वो स्ट्रेस के कारण हो सकता है, वो हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो उसके कारण हो सकता है, या फिर जरूरत से ज्यादा आपने कार्य कर लिया होगा उसके लिए हो सकता है। एक ही बार बीपी बढ़ा हुआ है तो उसके लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियमित अंतराल में अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसके लिए हमको रेगुलर दवाई लेने की जरूरत है। अगर आप रेगुलर दवाई नहीं लेते हैं, कई लोग करते हैं कि बीपी थोड़े बढ़ा तो थोड़े दिन दवाई खा लिया, फिर नॉर्मल हो गया तो फिर दवाई छोड़ दिया, फिर बढ़ा तो फिर ले लिया, ये गलत तरीका है। इस तरीके से अगर आप बीपी का ट्रीटमेंट लेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, वो ब्रेन स्ट्रोक करा सकता है। बिल्कुल, यानी कि ये अनकंट्रोल ऐसे में हो सकता है। जो स्थितियां आप बता रहे हैं डॉक्टर द्विवेदी कि रेगुलर दवाई खाना बहुत जरूरी है अगर ब्लड प्रेशर का कोई शिकार है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर सारिका, क्या खान पान, किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा बीपी बढ़े ही ना, और अगर किसी का बीपी बढ़ा है तो जल्द से जल्द उसे कंट्रोल किया जा सके, ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए हमारी? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम सब जानते हैं कि जब नमक हम ज्यादा खाते हैं तो नमक में सोडियम पाया जाता है जो कि हमारे बीपी को बढ़ाने का काम करता है। तो हमें ऐसी सारी चीजें खानी चाहिए कि जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो। हमें बिल्कुल भी फास्ट फूड, फ्रोजन फूड, जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनका सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और हमें जो है पानी समय ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, यदि सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा बीपी ज्यादा दिखाता है। तो जब आप पानी पीते हैं तो आपका ब्लड जो होता है उससे डाइल्यूट होता है, सोडियम का परसेंटेज कम हो जाता है। उसके अलावा हमें वो सारी चीजें खानी चाहिए जिसमें कि सोडियम, पोटेशियम पाया जाता है। जैसे कि हम फल के रूप में खा सकते हैं, जैसे पपीता खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, वाटरमेलन जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और सब्जियों की यदि बात करें तो जितनी वाटर बेस्ड सब्जियां होती हैं जैसे लौकी, तुरई, टिंडा, कद्दू, ये सारी चीजों में पोटेशियम कम पाया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। और प्याज, टमाटर जो होता है ये भी हमारे बीपी को डाउन करने वाला होता है। लहसुन जो होता है जिसमें कि एडिसन नाम का एक तत्व पाया जाता है। बीच में टोक रहा हूं डॉक्टर सारिका आपको, छोटा सा सवाल है, कंटिन्यू करिएगा अपनी पूरी बात। क्या केवल नमक ही ऐसी चीज है जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, या फिर और भी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें दूरी बनाकर रखनी है?
जी बिल्कुल, नमक के अलावा भी हमें ऐसी सारी चीजें, यदि हम फाइबर कम खाते हैं, डाइट में हमारा फाइबर इंटेक कम होता है, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में भी हमारा बीपी जो होता है वो बढ़ने लगता है। और देखिए बीपी का रीजन यही है कि आपके हार्ट का जो स्पंदन है वो जैसे जैसे उम्र, स्ट्रेस और के सारे कारणों से ये होता है। तो यदि आप वाटर कम ले रहे तो डेफिनेटली आपके ब्लड सीरम में सोडियम का परसेंटेज बढ़ने लगता है, तो वो भी आपके बीपी को बढ़ाने वाला होता है। तो आप फाइबरस चीजें ज्यादा लीजिए, फाइबर वाली चीजें जितने भी ओट्स है, मल्टीग्रेन्स आप लेंगे। जैसे मैं बता रही थी कि लहसुन जो है, लहसुन में एडिसन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि हमारी धमनियों को एक्सपेंड करने का काम करता है। तो यदि हम लहसुन लेते हैं रोज तो ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट में आप दालचीनी का सेवन करते हैं, तो दालचीनी जो होती है ये हमारी धमनियों के कहते हैं, हमारे ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने वाली होती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं हमारी बॉडी में जाकर। इनका हमें सेवन करना चाहिए और हरी सब्जियां जो है उनका हमें सेवन करना चाहिए, जो कि हमारे बीपी को कंट्रोल करने में मददगार होता है। इसके अलावा हम ड्राई फ्रूट्स में जैसे बादाम है, पिस्ता है, अखरोट का सेवन कर सकते हैं, जो हमारी बीपी कम करता है। जी, ड्राई फ्रूट भी मददगार है बीपी को कम करने के लिए जी। और हमारे साथ योगा एक्सपर्ट रायपुर से मंजू झा जुड़ी हैं। मंजू जी, योगा अगर किसी को कोई ब्लड प्रेशर का कोई शिकार है तो क्या सभी योगा किए जा सकते हैं, और अगर किए जा सकते हैं किन योगाओं से हमें दूर रहना है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, समझाइएगा। और कंट्रोल किया जा सकता है बीपी योगा से? मंजू जी देखिए, हाइपरटेंशन जो है ये है हम आज वर्तमान में जहां हैं और हमें जहां पहुंचना है, ये जो मार्ग हम तय करते हैं, इस मार्ग को तय करने के जो तरीके हैं वो आपको हाइपरटेंशन में लेकर के जाता है। यदि आप अपने लक्ष्य तक के सरल स्वभाव के साथ जाते हैं तो आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हमें हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का सामना ही ना करना पड़े जी, क्योंकि ये सारी चीजें तब बोली जा रही है जब आपको हाइपरटेंशन है या आपको उच्च रक्तचाप है। योग कहता है हमेशा निरोगी रहने के लिए प्रयास करिए। रोग होने के बाद तो हम हाथ पैर मारेंगे ही, लेकिन योग कहता है कि उसके पूर्व भी अपनी तैयारी रखें। तो हमको जो भी करना है अपने लाइफ स्टाइल में, जो उच्च रक्तचाप है ये कहीं ना कहीं ऑर्गन से ज्यादा मन, मतलब शारीरिक से ज्यादा मानसिक बीमारी है ये। यदि आप अपनी हर परिस्थिति में अपने आप को समतुल्य बैलेंस करके रखते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। ब्लड का प्रेशर को हाई करना या लो करना ये हमारा बिहेवियर तय करता है। यदि हम किसी भी घटना को सरल तरीके से लेकर के जाते हैं तो हम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं बनेंगे। ये तो मरीज बनने के बाद जो सामान्य होता है उसके लिए इतनी सारी पाबंदियां नहीं होती, वो सारी चीजें खाता है और अपने लाइफ को अच्छे से लेकर चलता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको सबसे पहले कंट्रोल में लेकर आए, यानी कि सुबह जल्दी सोना, रात को जी बिल्कुल, हमें एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल अपनी कंटिन्यू रखनी होगी ताकि हाइपरटेंशन से हम बचे रहें, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ ना पाए। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर द्विवेदी, मेडिसिन का आप जिक्र कर रहे थे कि कंटिन्यू मेडिसिन हमें लेनी है, लेकिन क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है अगर कोई बीपी का मरीज है जिसकी मेडिसिन एक टाइम के बाद या फिर एक टाइम फ्रेम में कम हो जाए या बंद हो जाए, अगर वो दूसरी डाइट भी प्रॉपर ले रहा है, योगाओं का भी इस्तेमाल, योगा भी कर रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है या फिर लाइफ लॉन्ग उसे अब ये मेडिसिन लेनी ही लेनी है? डॉक्टर द्विवेदी। नहीं, बंद हो सकती है। उसके लिए जैसे आपने जब इंट्रोडक्टरी बात करा था हाइपरटेंशन की, तो बहुत अच्छी आप बात कर रहे थे, उस समय मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था। जैसे अगर बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन उसकी किडनी की परेशानी नहीं है, तो अब जो वो होम्योपैथिक दवाई चालू करता है तो थोड़े समय बाद उसका बीपी की जो दवाई है वो बंद हो सकती है। जैसे आप बात कर रहे थे कि बीपी है उसके साथ ओबेसिटी है, तो अगर ओबेसिटी नहीं है और बीपी थोड़े समय के लिए बढ़ा है तो उसकी दवाई बंद हो सकती है। अगर उसको रीनल सिस्टम फेलियर की ओर जा रहा है, जैसे सीकेडी हो गया, क्रॉनिक किडनी डिसीज जिसको बोलते हैं, आप बोल रहे थे कि बीपी बढ़ा होने के कारण किडनी की बीमारी हो सकती है, लेकिन जिनकी किडनी की बीमारी बढ़ी हो
जाती है, सीकेडी होता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज हो जाता है, या क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उनका भी बीपी बढ़ा हुआ आने लगता है। तो जिनका बीपी बढ़ा है और उसके साथ दूसरी बीमारियां भी साथ में है, जैसे डायबिटीज की परेशानी हो गई, उसको ओबेसिटी हो गई, तो इस कंडीशन में जब हमारे मल्टीपल सिस्टम जो है, जो हमारे शरीर के हैं, वो फेल्यूर की ओर जाते हैं, तब आपको दवाई बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर केवल एकमात्र परेशानी है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो अगर केवल बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप थोड़े समय तक लगातार होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें, उसके साथ आप शवासन करें। शवासन जो है वो बहुत अच्छा तरीका है बीपी को कम करने का। अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो 3 हमारे स्पेशल सिस्टम है जो बीपी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। एक तो हमारा ब्रेन, हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन, दूसरा हमारा हार्ट खुद, और तीसरा है रीनल सिस्टम। तो अगर हम कार्डियक सिस्टम, रीनल सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम को मैनेज करके रखते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं, तो बीपी की दवाई बंद की जा सकती है, वो भी डॉक्टर के निगरानी में। कंडीशन ऐसी आती है, अगर तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो फिर बीपी की मेडिसिन्स को भी रोका जा सकता है। डॉक्टर सारिका ने भी हमें बताया कि क्या क्या डाइट हमें लेनी चाहिए जो आपको बीपी कंट्रोल करने में मददगार होंगी और बीपी बढ़ेगा भी नहीं। मंजू जी ने भी हमें बताया कि कैसे योगा कर आप मदद ले सकते हैं, या फिर ये स्थिति रह सकती है अगर आप लगातार योगा कर रहे हैं कि आप बीपी का शिकार ही ना हो, हाइपरटेंशन का शिकार ही ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए के द्विवेदी जी, डॉक्टर सारिका, मंजू जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में बस इतना ही।